आगे बुला लो बाकी। चश्मदीदों का क्या कहना था ये भी हमने आपको सुनाया। एक तरफ डॉक्टर बता रहे हैं कि जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उसमें लगभग 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो इस समय वेंटिलेटर पे हैं, बाकी जो आईसीयू में है उनकी हालत थोड़ी बहुत स्थिर है, लेकिन मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है। राहुल, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल्स है वो लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, एनओसी नहीं है, एग्जिट प्लान नहीं है, और इन लोगों की मजबूरी थी क्योंकि पेशेंट्स इनके मैक्स हॉस्पिटल में थे। देखिए, होटल्स जो अभी समय है वो अभी समय बेनामी होटल हो गए हैं। इनमें सारे के सारे जो होटल्स हैं उनका बोर्ड जो लगा रहता था पहले, चाहे कोई भी फ्लोरिश होटल हो, चाहे तमाम जितने जो होटल्स थे, उन सभी का नाम यहाँ से हटा दिया गया है। आइए लोगों से जरा हम लोग एक बार आसपास के ही लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बड़ा हादसा है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा हादसा है, बड़े हादसे में लोगों की जान गई है। ये सब जो होटल है, ठीक है भाई साहब, ये जो होटल्स वगैरह हैं ये 2-3 साल से चल रहे थे ये? हाँ, ये 2-3 साल। तो ये आज बोर्ड वगैरह हटा दिया क्या इन लोगों ने? ये तो हमने देखा, अभी तो हम आए हैं दुकान पे। हम तो आप तो नहीं, मैंने भी नहीं देखा कि बोर्ड वगैरह हटाया है। नहीं तो पहले बोर्ड तो था यहाँ पे शायद पड़ोस में है तो पता नहीं। मैं पड़ोस में नहीं हूँ, मैं रहती हूँ यहाँ, दूर रहती हूँ, पर मैंने देखा है हटा दिया बोर्ड हटा दिया इन लोगों ने। ये सबसे बड़ी चीज है। आप तो यहाँ पे बेचते हो, आप तो ध्यान नहीं है कि बोर्ड हटा या नहीं हटा, ध्यान नहीं है इस टाइम पे किसी को भी कुछ ध्यान नहीं। देखो था है, आपको दिख रहा है वो होटल है तो लाजमी है बोर्ड हटा ही हटाया वहाँ से, बोर्ड हटा दिया। हाँ, ये देखिए, ये जितने जो बोर्ड्स हैं इन बोर्ड्स को हटा दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं यहाँ पर। अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। ये सारे के सारे अब बोर्ड हटा करके और बेनामी होटल हो गए हैं ये। अब इनके ऊपर देखना ये होगा कि आखिर में दिल्ली सरकार तो कह रही है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर अब सीलिंग होगी या तमाम किया जाएगा, लेकिन क्या इनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके की होती है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम हादसे हुए हैं और हादसों के बाद वहां पर जांच की बात और लोगों की जान कितनी सस्ती हो गई है, ये तस्वीरें उसको बयां कर रही है। सुमंत मेरे एक और सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर बने हुए, सुमंत से भी जो जानकारी है वो लेंगे, लेकिन ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा होटल जो कि मौत के मंजर में तब्दील हो गया, यहाँ रेस्टोरेंट में भीषण आग लगती है, लोगों का दम घुटता है, 21 लोगों की जानें चली गई, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया और अभी फिलहाल इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस होटल को लेकर के बहुत सारी बातें और बहुत सारे खुलासे हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि एनओसी इस होटल के पास नहीं था, सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत प्रशासन की तरफ से थी, लेकिन यहाँ पर कुल 25 कमरे बनाए गए। इसके साथ ही कोई भी एग्जिट प्लान नहीं था और यही वजह है कि जैसे ही हादसा शुरू हुआ यहाँ से लोग बाहर नहीं निकल पाए। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। राहुल, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आई हो, क्योंकि एनओसी को लेकर के जानकारी आ चुकी है, आपने अभी अभी दिखाया, अभी बहुत सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, बहुत सारे जो नेम प्लेट्स हैं वो हटा दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली ऐसे हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। कभी अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है और कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है, कभी इस तरीके से होटल में लोगों की मौतें हो रही है। सरकार को अब बहुत ही स्ट्रांगली इस पर कदम उठाने की जरूरत है। जरूर, अब यहाँ पे कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रांगली कदम उठाने की ज़रूरत है और इस तरीके का अब ऐसी कार्रवाई भी करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके के हादसे रुकें। सबसे बड़ी चीज़ है कि इलीगल पार्किंग कर दिया गया है, जिसमें कि आप न कोई एग्ज़िट है न एंट्री है, आप वहाँ पे कहीं पे भी लोग बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स अपना बनाए हुए हैं, उसके बाद गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आ जा सकती हैं। दूसरी बात, यदि आप देखें तो जिस तरीके का 52 मीटर की हाइट को वो नक्शा यदि पास होता है तो उसके ऊपर भी आपने बिल्डिंग्स अपना बना दिया। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अवैध हैं। अब इन अवैध के ऊपर किस तरीके से चाबुक चलेगा ये अब देखना होगा, सरकार किस तरीके से कदम यहाँ पर उठाती है। अब आपको एक मखड़जाल यहाँ पर दिखाऊँ मैं, तो ये जो मखड़जाल है ये जरा देखना जरूरी है। ये तारों का जो मखड़जाल आप देखेंगे तो ये क्या हादसों का एक इन्विटेशन नहीं कर रहा है क्या? ये चारों तरफ आप ठीक है राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस समय निकल कर आ रही है। बिना परमिशन की बिल्डिंग बनाई गई, अब ये नई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सामने आई। चीफ फायर ऑफिसर का स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर बिल्डिंग बनाना ये खुद में ही वैध नहीं था। अग्निकांड पर ये बड़ी जानकारी, बिना परमिशन की बिल्डिंग बनाई गई है। राहुल मेरे सहयोगी बने हुए लगातार, राहुल इसका भी हम जिक्र कर रहे थे। चीफ फायर ऑफिसर ने बड़ा स्टेटमेंट इसको लेकर दिया है।
देखिए, कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफ़र करती है। जब बिल्डिंग हमारे पास रेफ़र होकर के आती है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। और बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। दिल्ली अग्निकांड पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। होटल के पास फायर एनओसी नहीं था, बिना फायर एनओसी के ही ये होटल चलाया जा रहा था। होटल में फायर एग्जिट की कोई प्लानिंग नहीं थी, फायर एग्जिट नहीं था। ये बड़ी जानकारी दिल्ली होटल हत्या कांड पर इस समय मिल रहा है। होटल के पास फायर एनओसी की मौजूदगी नहीं थी, साथ ही जो एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होता है वो यहाँ मौजूद नहीं था। एग्जिट प्लान नहीं था, एनओसी नहीं थी, साथ ही सिर्फ 6 कमरे की इजाजत दी गई थी इस बिल्डिंग में बनने की, लेकिन 25 कमरे कुल बनाए गए थे। ऐसे में जो अग्निकांड दिल्ली में हुआ है, मालवीय नगर में इस रेस्टोरेंट के अंदर जो आग लगी है उसमें ये कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, क्या इसका एनओसी इसका दिया गया था क्या? फायर ब्रिगेड की अभी डिपार्टमेंट सर्च करेगा कि क्या इसमें कागजात थे, तो उसके बाद ही बताया जाएगा आपको। एनओसी इसको मतलब आप लोगों को जानकारी तथ्य दृष्टि में अभी तक नहीं दिया गया शायद। अभी एनओसी इसको हमारी डिपार्टमेंट अच्छा, एक और चीज़ है कि क्या नीचे में रेस्टोरेंट, बेसमेंट में नीचे रेस्टोरेंट? बेसमेंट में रेस्टोरेंट नहीं था, कमरे थे वो। कमरे थे, नीचे में सारे कमरे ही थे, सारे के सारे। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक आप लोगों ने हमने करीबन 45 पर्सन्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया था, जिसमें से कुछ डेड एंड जिसके आसपास की डिटेल आई है, और बाकी कुछ मैक्स के अंदर में है, कुछ एम्स के अंदर में है, जिनको भर्ती कराया गया। डेथ कितनी हुई है? अभी डिटेल अभी कंफर्म नहीं है कितनी डेथ हुई, लेकिन 21 का कंफर्म। और फायर टेंडर्स कितने लगाए थे आप लोगों ने? तकरीबन हमारी 10 से 11 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई थी। कितने बजे आप लोगों को कॉल आई थी? ये तो अभी मैं देख के बताऊँगा कंट्रोल रूम से कितने तो बजे। एनओसी नहीं मिला था, इस एनओसी अभी नहीं मिला था।